बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज एक और नई वीडियो लेके आया हूँ और ये वीडियो बहुत अच्छी होने वाली है। आपने वीडियो मुकम्मल देखनी है। जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, ये वॉशिंग मशीन है और ये वॉशिंग मशीन सुपर एशिया वालों की है और काफ़ी मजबूत और पायदार है। लेकिन ये मशीन कुछ अरसे से ख़राब पड़ी थी, इसमें काफ़ी फ़ाल्ट आ गए थे, तो मैंने सोचा है फ़ाल्ट दूर करने से पहले इसकी वीडियो बना लेते हैं और आपको भी दिखाते हैं कि इसमें क्या क्या फ़ाल्ट थे। इस मशीन का मॉडल नंबर SA 270 है। इस वॉशिंग मशीन का जो टप है वो काफ़ी बड़ा है, इसमें कंबल और कपड़े आसानी से धुल जाते हैं। इस मशीन में 2 से 3 फॉल्ट थे और मैकेनिक को देख के मैंने चेक करवाया है कि इसका कितना ख़र्चा आएगा। मैकेनिक ने मशीन चेक करने के बाद इसका ख़र्चा जो है काफ़ी ज़्यादा बता दिया मुझे। मैं मशीन मैकेनिक से 4 दिन बाद ले आया वापस और मैंने कहा मैं खुद ही इसे चेक कर लेता हूँ, ये इसमें क्या मसला है। पहला मसला ये था कि जैसा कि वीडियो में देख रहे हैं कि आसानी से ये हाथ से रुक जाती है। मशीन में पानी डालने के बाद कपड़े डालते हैं तो मशीन बार बार रुक जाती है और चलती नहीं। तो दोस्तों, आपने वीडियो मुकम्मल देखनी है, स्किप नहीं करनी, फिर आपको नहीं पता चलेगा कि मैंने इसमें क्या काम किया और कैसे ये फॉल्ट दूर किए हैं। तो दोस्तों, अगर आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली इन्फॉर्मेशन वीडियो आपको मिलती रहे। सबसे पहले हम इसका बेल्ट चेक करेंगे क्योंकि ये मशीन मैंने हाथ से रोकी है और आसानी से रुक गई है, तो ये बेल्ट लूज़ तो नहीं है। अब हम एक पेचकस की मदद से यहाँ से पेच खोलते हैं क्योंकि यहाँ मोटर और बेल्ट लगा होता है, तो हम चेक कर लेते हैं कि आया ये बेल्ट लूज़ है या बेल्ट ठीक है। ले जी, हमने पेज तो खोल लिए हैं और पेज खोलने के बाद मैं कैमरा आगे लेके जा रहा हूँ और आपको दिखा रहा हूँ ये बेल्ट, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं। और ये बेल्ट मैंने चेक की है, ये काफ़ी लूज़ है। आप वीडियो में देख सकते हैं कि आपको जगह जगह से बेल्ट टूटी नज़र आ रही है, तो इस बेल्ट को हम निकाल लेते हैं। निकालने के बाद आपको दिखाते हैं कि ये कहाँ से टूटी हुई है, क्योंकि लूज़ तो काफ़ी है और आसानी से ये देखें निकल आई है। क्योंकि जब ये बेल्ट टाइट हो तो ये बड़ी मुश्किल से निकलती है, लेकिन ये देखिए जगह जगह से ये क्रैक थी जिसकी वजह से कपड़े धोने के दौरान बार बार मशीन रुक जाती थी और काफ़ी दुश्वारी पेश आ रही थी। अगर आपकी मशीन भी ऐसा करे तो आपने भी सबसे पहले ये बेल्ट चेक कर लेना है, क्योंकि ये देखें ये जगह जगह से क्रैक है। तो इसका नंबर जो है बेल्ट का वो मैं देख लेता हूँ कि नंबर क्या है, फिर उस हिसाब से ये मैं मार्केट से ले आता हूँ। ये बेल्ट जो है ओरिजिनल सुपर एशिया का था और इसका नंबर जो है A 25 है। इसी हिसाब से मैं मार्केट से लेके आता हूँ। ये देखिए मैं मार्केट से ले आया हूँ और ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये भी जो है A 25 है, लेकिन ये कोई और कंपनी है। तो दोस्तों, ये जो बेल्ट है ये 80 रुपये का मैं मार्केट से लेके आया हूँ। अंदाज़ा करें कि 80 रुपये का बेल्ट है तो वो मैकेनिक से काफ़ी ज़्यादा पैसे ले रहा था। जैसे हमने बेल्ट निकाला था वैसे ही हम बेल्ट दोबारा लगा लेते हैं और चेक कर लेते हैं कि हमारी मशीन ठीक हो गई है कि नहीं। नया बेल्ट आपने एहतियात से लगाना है क्योंकि आपको दुश्वारी हो सकती है, क्योंकि ये काफ़ी टाइट होगा। क्योंकि जो पहले वाला था वो ख़राब था तो वो जल्दी उतर भी जाता है और लग भी जाता है, लेकिन ये थोड़ा सा टाइट है, आपने बड़े ध्यान से ये लगाना है। तो ये मैंने बेल्ट लगा दिया है जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं। अब हम इसे ऑन करके देखते हैं कि हमारा जो बेल्ट है वो सही काम कर रहा है कि नहीं। बेल्ट तो हमने लगा लिया है लेकिन मशीन रुक रुक के चल रही है, इसका और कोई फॉल्ट है वो भी हम चेक कर लेते हैं। तो हमने ये जो ऊपर वाला जो कवर है वो खोल लिया है। कवर खोलने के बाद मुझे एक स्विच उतरा हुआ नज़र आया है और ये काफ़ी पिघला हुआ है, ये आप देख सकते हैं। इस स्विच को 1 वे और 2 वे बोलते हैं, यानी कि मोटर एक तरफ और दूसरी तरफ चलती है। दूसरी तरफ ये कैपेसिटर आपको नज़र आ रहा है, ये कैपेसिटर उसने काट के रखा हुआ है, जिसकी वजह से जो मैं पहले आपको बताया है कि मेरी मोटर जो है रुक रुक के चल रही है। इस कैपेसिटर का सादे अल्फाज में ये कह सकते हैं कि मोटर को ये धक्का लगाता है और मोटर चल पड़ती है। तो ये उसने काट के रखा हुआ है और तारें डायरेक्ट की हुई थी, जिसकी वजह से हमारी जो मोटर है वो स्टार्टिंग नहीं पा रही थी और रुक रुक के चल रही थी। तो जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, ये देखें ऐसा कटा पड़ा हुआ था और ये स्विच भी ऐसा पड़ा हुआ था। तो हमारा जो काम था उसने काफ़ी ख़राब किया हुआ था मैकेनिक ने, तो इसी वजह से वो पैसे हमसे ज़्यादा ले रहा था और हमें ये भी नहीं बता रहा था कि उन्होंने ये दोनों चीज़ें काट के साइड पे रखी हुई हैं। तो मैं अब इसे सही करूँगा इस तरह के, मैं दोनों एक स्विच और ये कैपेसिटर मार्केट से लेके आऊँगा। अब रात हो गई है तो कल ही इसका सामान लेके आऊँगा। तो दोस्तों, मैं स्विच और कैपेसिटर सुबह उठ के ले आया हूँ।
जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, ये कैपेसिटर 10 UF 230 वोल्ट का है और ये देख सकते हैं उसी साइज़ का मैं लेके आया हूँ। और ये आप स्विच भी देख सकते हैं, ये पिघला हुआ स्विच है जो आप देख रहे हैं, और ये मैं नया स्विच लेके आया हूँ। मशीन के ऊपर कितना खर्चा आया है, बिल्कुल मामूली खर्चा आया है, वो आगे चलकर आपको मैं बताऊंगा कि कितना मामूली खर्चा आप करके अपने घर में आसानी से आप वॉशिंग मशीन को आप सही कर सकते हैं। अब मैं दोनों को फिट करूंगा और फिट करने के बाद मैं चेक करूंगा कि आया ये मेरा काम सही हुआ है इन दोनों चीज़ों से लगा के, कि कोई और भी फॉल्ट है। तो मैं तारों को छील लेता हूँ, जैसे जैसे कनेक्शन नज़र आ रहे हैं वैसे वैसे मैं कनेक्शन करके उसके ऊपर अच्छी तरह ये देखें टेप लगा रहा हूँ, ताकि इस आपस में तारें जुड़ ना जाएं। अब मैं स्विच जोड़ने लगा हूँ। पहले मैंने कैपेसिटर लगा लिया है, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं। ये कोई मुश्किल काम नहीं है, आप वीडियो ऐसे देख के अपने काम आसानी से कर सकते हैं। यही मेरा इस चैनल में मकसद है, और आपके लिए अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन वीडियो और टेक्निकल वीडियो बनाता रहूं। ले जी, हमने स्विच को भी लगा लिए तारें, जैसा कि आप वीडियो में देख रही हैं, और उसे टेप भी कर दी है। और ये देखिए हमने कैपेसिटर को भी टेपें लगा के और कनेक्शन करके उधर फिट कर दिया है। चलें देखते हैं कि अब हमारा ये काम जो हमने किया है कि ये सही हुआ है कि नहीं हुआ। तो हम इसको कवर को दोबारा फिट कर देंगे। फिट करने के बाद हम इसे चेक कर लेते हैं। कवर आपने ध्यान से लगाना है ताकि जितनी भी तारें हैं इसके अंदर आ जाएं। ले जी, कवर लगाने के बाद अब हम मशीन को चलाते हैं। ये देखें हमारी मशीन जो है बेहतरीन काम कर रही है। देखें बेल्ट भी हमारा सही काम कर रहा है। अगर आपकी वॉशिंग मशीन में इस तरह के मसले हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत फ़ायदा देगी। आप इसी तरह वीडियो को देख के बेल्ट भी चेंज कर सकते हैं, स्विच भी चेंज कर सकते हैं। और अगर आपकी जो मोटर है रुक रुक के चले तो समझ जाएं कि आपका जो कैपेसिटर है वो फूला हुआ है, वो काम नहीं कर रहा, तो आप उसे भी चेंज कर लें। अब मज़ीद हम मशीन को चला के दिखाते हैं कि हमारी मशीन दोनों तरफ काम करती है। जो हमने स्विच चेंज किया है, ये देखें, ये एक तरफ पहले चल रही थी, अब दूसरी तरफ चलेगी। ये देखें, ये दूसरी तरफ चल रही है। हमारा जो स्विच है वो बेहतरीन काम कर रहा है, हमने जो स्विच लगाया है वो बेहतरीन है। अब हम इसे चेक कर लेते हैं कि आया ये हमारे हाथों से ये रुकती है कि नहीं। ये देखें, मैं फुल जोर लगा रहा हूँ, वॉशिंग मशीन का जो फूल है वो रुका नहीं। चले जी, हम अब इसको दोबारा बंद करते हैं जहाँ से हमने खोला था। ये पेचकस की मदद से हम दोबारा पेज टाइट कर लेंगे, दोनों पेज अच्छी तरह लगा देंगे जैसा आप वीडियो में देख रहे हैं। पेच लगाने के बाद हम वॉशिंग मशीन का जो पाइप उतारा था वो भी हम लगा लेते हैं। ये देखें, ये आसानी से लग जाएगा, ये भी कोई मुश्किल काम नहीं है। जस्ट एक क्लिप लगा हुआ है, क्लिप को दबाएंगे तो आपका जो पाइप है आसानी से लग जाएगा। मशीन में जो खर्चा आया है 80 रुपये का बेल्ट आया है, 200 रुपये का स्विच आया है और 270 रुपये का कैपेसिटर आया है। टोटल मिला के 550 रुपये टोटल खर्चा आया है। इस तरह की टिप्स वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल पर विज़िट करें। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली इन्फॉर्मेशन वीडियो आपको जल्द मिल जाए। वीडियो काफ़ी लंबी हो रही थी तो इसका छोटा सा काम रह गया है। जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, ये इसका फूल काफ़ी लूज़ है, तो इसको अगली वीडियो में मैं आपको दिखाऊँगा इसकी सफाई और इसको टाइट करने का तरीका। जल्द मिलते हैं नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।